वेलकम टू क्लास सेकेंड ऑफ ट्वेल्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें आज हम तीन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और उनके ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इजी हैं। इन्हें आप जब उतारें एक साथ तो बहुत समझ के उतारें। पहली प्रॉपर्टीज कहती है साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी ये प्रॉपर्टी कहती है साइन इनवर्स साइन 1/2 को आप सीधा 1/2 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 1/5 को आप 1/5 लिख सकते हैं। बट साइन इनवर्स साइन 2 को आप 2 नहीं लिख सकते। मैं गलत कह गया हूं। साइन इनवर्स साइन π/6 को आप π/6 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन π/4 को आप π/4 लिख सकते हैं। बट साइन इनवर्स साइन 5π/6 को आप 5π/6 नहीं लिख सकते। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। साइन इनवर्स साइन के बाद आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज कहती है साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल। बट कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स की रेंज हमेशा -π/2 से +π/2 रहती है। तो अगर ये x -π/2 से +π/2 के बीच में है, यानी अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ही इसका आंसर आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट 5π/6 इसकी वैल्यू हो गई 150 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर 5π/6 नहीं आएगा। क्या आएगा अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले नेक्स्ट क्लास में। सही बेटा। इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स, अगर मेरे पास कॉस इनवर्स कॉस π/4 है तो ये π/4 हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 है तो भी ये 5π/6 हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। बट कॉस इनवर्स कॉस -π/2 -π/2 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से पाई क्रॉस करता ही नहीं है। इसी तरह tan इनवर्स tan x होगा अगर x की वैल्यू -π/2 की π/2 है। इसी तरह ये मैंने आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी, आप इन्हें नोट करें। अभी मैं जब इसके कुछ सवाल कराऊंगा तो ये आपको समझ में अपने आप आ जाएंगे। इसी तरह जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि साइन साइन इनवर्स x होगा, कॉस कॉस इनवर्स x होगा, यानी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है बेटा, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। सही ना। बट ध्यान यहां फिर ये रखना है कि अगर आपके पास साइन साइन इनवर्स 1/2 है तो ये 1/2 होगा, ये 1/5 है तो बेटा ये आपके पास 1/5 हो जाएगा। बट ये साइन साइन इनवर्स 2 हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ऐसे सवालों में अगर आ गया तो हमें क्या करना है वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारे फार्मूले, ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक साथ चैप्टर के शुरू के 4 पन्ने छोड़कर लिख लेंगे। इसी तरह tan इनवर्स x होने वाला है, cot इनवर्स x होने वाला है। इस चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे जो भी उसके पास रेंज है। तो जो भी आपको मैंने डोमेन और रेंज लिखवाई थी प्रॉपर्टी नंबर 1 में, उसके ऊपर ही प्रॉपर्टीज आनी है। सही ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर tan के साथ प्रॉपर्टी ये है कि अगर tan के बाद tan इनवर्स 100 भी है, tan के बाद tan इनवर्स 100 भी है तो इसका आंसर 100 आ जाएगा। बट अगर साइन के बाद साइन इनवर्स 2 भी है तो इसका आंसर 2 नहीं आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स केवल -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सही बेटा। तो यहां तक आपको समझ में आपके पास आई होगी। इसके बाद में आपको प्रॉपर्टी 5 और करा रहा हूं,
उन प्रॉपर्टी 5 के बाद आपको एक नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग लेके चलने वाले हैं। प्रॉपर्टी 5 और देखिएगा। प्रॉपर्टी 5 कहती है सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x एंड कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। ध्यान रखिएगा, मोस्टली प्रॉपर्टीज के आगे जो भी सवाल हमारे पास आएंगे वो हमारे पास इनके प्रूफ भी आप लोगों के पास आते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, सही ना। मैं इसको बताता हूं ये हम लोग कैसे करने वाले हैं। सपोज मुझे प्रूव करना है सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। LHS में ले लेता हूं सेक इनवर्स x। ध्यान रखिएगा, सेक इनवर्स x का जो भी आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा। ये मैंने मान लिया थीटा, लेट कर लिया। इसका मतलब ये सेक इनवर्स जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर x। क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर x। आप जानते हैं सेक हमेशा 1/cos के बराबर होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा बराबर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, cos थीटा आ जाएगा 1/x। अगर सेक थीटा आपके पास x है तो cos थीटा अपने आप ही रिवर्स होकर 1/x हो जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स 1/x। ये cos जब वहां गया तो cos इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। और थीटा किसे माना था? सेक इनवर्स x को। इसलिए ये आपके पास प्रूव हो गया कि सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। ध्यान रखिएगा, किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में हम लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। इसी तरह अब आप लोग खुद प्रूव करिएगा कॉसेक इनवर्स x को 1/x में। जल्दी से आप नोट करिएगा बेटा। तो आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, एक बार आप देखें। कॉसेक इनवर्स x को हमने थीटा माना, इसका मतलब कॉसेक थीटा आपके पास हो गया x। आप जानते हैं कॉसेक होता है 1/sin, तो ये हो गया 1/sin थीटा इज इक्वल टू x। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा 1/x। साइन को आप उधर ले जाइएगा, थीटा बराबर हो गया sin इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स x बराबर प्रूव हो गया। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स केवल और केवल प्रैक्टिस से आता है। हमारा काम है लॉजिक को समझाना। अगर आप किसी टाइप के 5 से 7 क्वेश्चन नहीं करेंगे वो कंसेप्ट आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप लोगों ने लिख ली होगी, मैंने इसका डेरिवेशन करा दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, है ना, कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। आपको साइन इनवर्स 4/5 होता तो आप साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते थे, बट यहां आपके पास है साइन कॉस इनवर्स 4/5। तो यहां आपको कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स के अंदर। तरीका क्या है, हम यहां करेंगे कॉस इनवर्स 4/5, इसे मान लीजिएगा आप थीटा। इसलिए कॉस थीटा आपके पास हो गया 4/5। एक रफ काम में ट्राइंगल बनाइएगा, ये 4, ये 5, ये 3, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसलिए साइन थीटा आपके पास हो जाएगा 3/5, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसलिए थीटा बराबर आपके पास आ गया साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब कॉस इनवर्स 4/5 बराबर आपके पास हो गया साइन इनवर्स। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी इनवर्स फंक्शन को किसी भी दूसरे कन्वर्स में बदल सकते हैं। आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में भी बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में भी, और कॉस इनवर्स को आप कॉट इनवर्स में भी बदल सकते हैं। अब आपको देखना है आपका क्वेश्चन क्या बना। तो ये आप लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन में मैंने प्रूव कर दिया cos इनवर्स 4/5।
इसलिए जो क्वेश्चन आपके पास था साइन कॉस इनवर्स 4/5, अब ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5। इसका आंसर बेटा 3/5 आ गया, क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। है ना? 2 एग्जाम्पल मैं भी आपको कराऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ताकि में नोट करिएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं वीडियो को पॉज करिएगा, इस सवाल को आप उठाइएगा। अगर मैं आपसे कहूं tan इनवर्स 4/7 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करिएगा। tan इनवर्स 4/7 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करिएगा। आप इसे किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तरीका कहता है tan इनवर्स 4/7 को मानिए थीटा, tan थीटा मानेगा 4/7। आपको बताइए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 4, ये आ गया 7। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 16 + 49, ये आपके पास आ गया √65। अब आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 4/√65। तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 4/√65, और थीटा माना था हमने इसे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर साइन इनवर्स 4/√65 हो गया। तो ये काम आप जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ के ये काम नहीं होता है, एक्सरसाइज 3 नहीं होती है, तो आप मुझे जरूर बताएंगे। इससे आगे आप जब तक ना काम करें मुझे तुरंत मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप कॉल करें अगर आपसे एक्सरसाइज 3 नहीं होती है। होमवर्क में इस बात का ध्यान रखें, सही ना? मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है cos tan इनवर्स 3/4। तो जो नंबर बाहर है इसको आपको cos इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास है tan इनवर्स 3/4, इसे मानूंगा मैं थीटा, तो tan थीटा मेरे पास हो गया 3/4। फिगर कहती है ये 3, ये 4, ये 5, इसलिए cos थीटा हो जाएगा 4/5, क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 4/5। थीटा कितने माना था हमने? tan इनवर्स 3/4। होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चंस था मेरे पास साइन cos इनवर्स 4/5, इसे देख लो और बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इधर ये मत करा करो बैठ के। साइन cos इनवर्स 4/5, 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? सॉरी मैं करा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 2। cos tan इनवर्स 3/4, 3/4 को मैंने प्रूव कर दिया है। ये है cos इनवर्स 4/5। cos से cos इनवर्स गया, 4/5 आपके पास आंसर आ गया। इन सारे क्वेश्चंस में जो नंबर बाहर है वही, यहां साइन है तो यहां साइन इनवर्स बनाइए, यहां cos है तो यहां cos इनवर्स बनाइए, यहां tan है तो यहां tan इनवर्स बनाइए, यहां cot है तो यहां cot इनवर्स बनाना है। ये आप लोगों का बेसिक है इस चैप्टर का, सही ना? क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप करिएगा, मुझे बताइएगा इसका क्या आंसर आ रहा है, सही ना? जल्दी जल्दी। तो बेटा जी नेक्स्ट वीडियो हम शुरू कर रहे हैं tan sec इनवर्स 2। ये बहुत आसान है, क्योंकि बाहर tan है तो मुझे इस sec इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है। ये मेरा एक प्रोसीजर है। sec इनवर्स 2 का मैंने माना थीटा, sec थीटा आ गया 2, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 2/1, ये √3 आएगा। ये आपको डायरेक्ट लिखना है, ये आपको प्रूव नहीं करना है, ना ही दिखाना है एग्जाम में, है ना? इतनी कैलकुलेशन अब 12th में आपकी आनी चाहिए। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, तो थीटा हो गया tan इनवर्स √3। तो sec इनवर्स 2 बराबर आपके पास आ गया tan इनवर्स √3। क्वेश्चन था आपके पास ये, sec इनवर्स 2 को जगह रख दिया tan इनवर्स √3, tan से tan इनवर्स गायब, आपने कर दिया √3, सही ना?
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 स्क्वायर का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसे लिख दिया कॉट कोसेक इनवर्स 3 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस कोसेक इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलना है और आपको अपने आप ही आंसर्स लाना है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अगर मैं कोसेक इनवर्स 3 को मानूंगा थीटा, तो कोसेक थीटा होगा 3। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी ये आ गया 3, ये आपके पास आ गया 1। इसे आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √8। आपको निकालना है क्या, कॉट। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √8 अपॉन 1। क्या आएगा बेटा, √8 अपॉन 1। इसलिए जो आपने इसे थीटा माना था, इसे आपने क्या माना था, थीटा, तो ध्यान से देखिएगा कॉट थीटा की वैल्यू √8 आ गई, तो ये बच गया कॉट थीटा का स्क्वायर यानी √8 का स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 8 आ गया। कॉट थीटा की वैल्यू हमने रख दी। दोनों तरीके हैं, आप थीटा को पहले कॉट इनवर्स में बदलते हैं, वो √8 आता, कॉट से कॉट इनवर्स आता। आप ये भी एक तरीका है, आप इसको कर सकते हैं, सही ना। तो ये मैंने आप लोगों को करा दिया है। अभी मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल कराने वाला हूं। जब माइनस आता है, जब आपके पास माइनस होता है तो हम क्या करें, क्वेश्चन है कॉस साइन इनवर्स माइनस के 3/5, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां आपके पास माइनस एंगल है, तो आपको इसका कुछ करना पड़ेगा। ये आप कैसे करते हैं, ये आप देंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स माइनस के थीटा, ये बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे ये बोल चुकी है, तो आप इसे लिख देंगे कॉस माइनस के साइन इनवर्स 3/5। सही बेटा। क्लास 11th में आपने सीखा था कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस के कॉस थीटा। आपने पढ़ा था कॉस अंदर वाला माइनस खा जाता है। आपने पढ़ा था जब साइन के बाद माइनस थीटा होता है तो वो माइनस के साइन थीटा होता है, बट कॉस के बाद जब माइनस होता है तो वो प्लस का कॉस थीटा होता है, वो खा जाता है। इसलिए जब ये माइनस बाहर जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस साइन इनवर्स 3/5। कॉस साइन इनवर्स 3/5, ये आपके पास इसका आंसर है। बाकी का तरीका आपके पास आसान है, आप इसे कर लेंगे। आप इसे बदलेंगे कॉस इनवर्स में, तो जब आप इसे बदलेंगे तो ये आपके पास आएगा कॉस इनवर्स 4/5। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा 4/5। एक एग्जांपल मैं आपको और करा दूं, मैंने नहीं लिखा था फिर भी मैं आप लोगों को करा रहा हूं। अगर मेरे पास होता सवाल साइन कॉस इनवर्स माइनस के 3/5, तो मैं इसमें क्या करता, तो मैं आपको इसमें क्या करता, ये मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा, सही ना। तो जल्दी से करिएगा, एक बार दिमाग लगाइएगा। आई एम कमिंग बैक। तो बेटा जी जरा देखें, साइन कॉस इनवर्स माइनस 3/5, आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। केवल इसको फोकस करिएगा, तो आपके पास इसकी जगह लिख दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। क्लास 11th में हमने पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है प्लस के साइन थीटा। क्या पढ़ा था, प्लस के साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो पाई माइनस थीटा में पाई गायब हो गया, तो ये बच गया खाली साइन कॉस इनवर्स 3/5। 11th की प्रॉपर्टी है।
अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बताता है कॉस की वैल्यू है 3/5, तो ये आएगा 4। तो आप इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 4/5, इसका आंसर 4/5 आपके पास आ गया। सही ना? थोड़ी सी 11th की ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास यूज है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास शुरू होने वाली है वहां से हमारे पास एक प्रॉपर कंसेप्ट शुरू होने वाला है, उसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। बेसिकली जो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो हमारा इन वीडियोस के ऊपर आने वाला है, इसे आप जरूर ध्यान से देखिए। ऑल द बेस्ट।